मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूषु दशरथ अजर बिहारी। कोटि कोटि प्रणाम हम अपने इष्ट देव के चरणों में कर रहे हैं। कहानी माता शबरी की शुरू कर रहे हैं। हमें आशा है कि पूर्व परिचित होने के नाते आप उसका अधिक आनंद ले सकेंगे। दरअसल रामचरित मानस के अंदर जिन स्त्री चरित्रों का चयन गोस्वामी तुलसीदास ने किया है, उसमें माता शबरी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। माता शबरी ने अपने हाथों से प्रभु श्री राम को और उनके अनुज लक्ष्मण को भोजन करवाया था, कंद, मूल, फल इत्यादि के द्वारा, जब वे सीता की खोज के लिए जा रहे थे। दरअसल माता शबरी का जन्म एक भील परिवार में हुआ था। इनके पिता अज एक राजा थे और माता इंदुमती एक महारानी थी। शबरी बचपन से ही भगवान की भक्ति में अपना मन लगाती थी। ज्यादातर समय वो भगवान की सेवा में लगी रहती थी, भजन इत्यादि गाती थी। साधु संतों की संगत उसको बहुत ज्यादा पसंद थी। इस पर उसके पिताजी ने पंडितों से पूछा तो पंडितों ने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि आप इनकी शादी कर दीजिए, इन्हें वैवाहिक बंधन में बांध दीजिए। अंत में एक भील युवक से शबरी की वैवाहिक बंधन की बात चली और जिस दिन विवाह होने वाला था उस दिन बहुत से पशु पक्षी ला करके घर के पिछवाड़े बांधे गए थे। शबरी ने जब खिड़की खोली तो देख करके वो आश्चर्यचकित हुई और उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये सब पशु पक्षी किस लिए आए हुए हैं? माँ ने कहा कि बेटी, तुम्हारा शादी का वैवाहिक कार्यक्रम है और उसमें जो अतिथि आएंगे उन अतिथियों की सेवा के लिए इन्हें लाया गया है। तब इसका मतलब ये है कि इनका वध किया जाएगा। शबरी बचपन से ही पशु पक्षियों के प्रति प्रेम रखती थी, स्नेह रखती थी। उसे यह सुनकर के बड़ा दुख हुआ और उसने मनाने की कोशिश की अपने माता पिता को, लेकिन बात जब नहीं बनी तो उसी रात उसने अपना गृह त्याग कर दिया। वह जंगल में भटकती रही, साधु सन्यासियों का दर्शन करती रही, लेकिन छिप करके। चूंकि वह जाति की शूद्र थी, इसलिए वह किसी साधु संत की संगत में जाना पसंद नहीं करती थी। अंततः वह मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहां तमाम प्रकार के साधु संत भी रहते थे। शबरी ने उन रास्तों को साफ करना शुरू किया जहां पर साधु संत जाते आते रहते थे। साधु संतों के लिए लकड़ी बीनना, उनके लिए जल लाना, ये सब होता था। साधु संत यह सब देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित होते थे कि आखिर ऐसी कौन है जो इस तरह की व्यवस्था करती है, कहीं कोई माया तो नहीं है। साधु संतों ने एक दिन छिप करके शबरी को पकड़ लिया। शबरी से उन्होंने सारी बात को पूछी। शबरी ने सारी बात बताया। अंततः यह तय हुआ कि मतंग ऋषि उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करेंगे। शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी और मतंग ऋषि की सेवा करने लगी। धीरे धीरे उम्र बीतती गई और मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। जब उनको स्वर्ग जाने की तैयारी होने लगी तो अंततः उन्होंने एक दिन शबरी को कहा कि बेटी, अब तो मैं जा रहा हूं, अब तुम्हारे इस कुटिया में भगवान राम आएंगे, तुम प्रतीक्षा करना। शबरी ने उनको प्रणाम किया और मतंग ऋषि स्वर्गवासी हुए। लंबे समय के पश्चात सोचिए, जब ये भविष्यवाणी हुई थी, मतंग ऋषि ने कहा, तो उस समय भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था। तो जन्म के साथ इतने दिन तक प्रतीक्षा करना हम शबरी के चरित्र से ही सीख सकते हैं। शबरी माता का चरित्र हमको समझाता है, हमको बताता है कि भागवत के राह में, भागवत प्राप्ति की राह में, ईश्वर प्राप्ति की राह में, ईश्वर साक्षात्कार की राह में हमें लंबी प्रतीक्षा भी अगर करनी पड़े तो हमें किसी तरह का घबराहट नहीं होनी चाहिए। माता शबरी से हम ये सीखें। तो एक दिन की बात है कि भगवान राम और लक्ष्मण के साथ वहाँ पर गए। शबरी ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें कंद, मूल, फल इत्यादि दिए खिलाने के लिए। भगवान राम ने उनको दर्शन दिया और कहा कि लोग कहते हैं कि माता शबरी ने जूठे बेर खिलाए। दरअसल माता ये नहीं चाहती थी कि भगवान को खट्टे फल जो है वो दिए जाए, इसलिए वो बेरों को या फिर फलों को चख करके ही भगवान को वो देती थी। इसलिए लोग कहते हैं कि उसने जूठे बेर खिलाए, लेकिन भगवान राम ने शबरी के उन बेरों को खाकर कहा, माँ, आज तक मैं इस तरह का भोजन कभी नहीं
ग्रहण किया हूँ। अंत में भगवान राम ने माता सबरी के कहने पर उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश दिया। नवधा भक्ति का तात्पर्य ये है कि हम ईश्वर से जो संबंध जोड़ते हैं वह 9 तरह से भी हो सकता है। जिसे प्रथम भक्ति संतन कर संगा, उनका जो है प्रसंग, उनकी जो है पाद सेवा, उनके प्रवचन को सुनना, साधु संतों की सेवा करना, ये तमाम प्रकार की नवधा भक्ति है। इस प्रकार माँ सबरी का जो चरित्र है वह भक्तों के लिए बहुत अनुकरणीय है और भारत की सनातन संस्कृति के लिए तो और भी उत्तम है। हमें माता शबरी के चरित्र का अनुकरण करते हुए जब भी हम भगवान की भक्ति करें तो हमें प्रतीक्षा अगर करनी पड़े, कितनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़े तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें तनिक नहीं घबराना चाहिए। ईश्वर का हमें दर्शन जरूर एक न एक दिन मिलेगा।